Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is crazy. It's my turn to teach you. अब मेरी बारी है आपको पढ़ाने की. Not Mr Tariq, okay? So today I'm going to teach you. It's my turn. It's my turn to plus first form of verb lesson 40 by Mr Crazy. Oh, चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन. और इस लेसन में आप सीखने जा रहे हैं अब मेरी बारी है. किस चीज़ की बारी है? लेट्स सी. किसी भी चीज़ की इट्स माय टर्न टू के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. और इसको बनाते कैसे हैं? लेट्स सी. पहला जुमला देखें. इट्स माय टर्न टू टीच इंग्लिश. इंग्लिश पढ़ाने की मेरी बारी है. इट्स माय टर्न टू टीच इंग्लिश. इस जुमले में देखें, इट्स यानी इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है इट्स. इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? इट्स. लेकिन इसमें देखें, इट का मतलब होता है ये, लेकिन इस जुमले में मैंने ये का लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल नहीं किया. तो ये बात याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ को हम लिख रहे हैं उसकी उर्दू भी हो. सो इट्स माय टर्न टू टीच इंग्लिश. इंग्लिश पढ़ाने की मेरी बारी है. सही है. कोई किसी भी चीज़ की आपकी बारी हो उसके लिए हम लगाते हैं इट्स माय टर्न. ओके. और इसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है. सेकंड देखते हैं. इट्स माय टर्न टू डू लॉन्ड्री. इट्स माय टर्न टू डू लॉन्ड्री. कपड़े धोने की मेरी बारी है. नेक्स्ट देखें. इट्स माय टर्न टू रीड न्यूज़पेपर. इट्स माय टर्न टू रीड न्यूज़पेपर. अखबार पढ़ने की मेरी बारी है. आपकी नहीं है, मेरी बारी है. इट्स माय टर्न टू वर्क लेट. देर तक काम करने की मेरी बारी है. इट्स माय टर्न टू वर्क लेट. देर तक काम करने की मेरी बारी है. इट्स माय टर्न टू प्ले गेम. गेम खेलने की मेरी बारी है. देखिए, मैं अभी टू के बाद हमेशा क्या लगा रहा हूँ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूँ. नेक्स्ट देखें. इट्स माय टर्न टू टेक आउट द ट्रैश. कचरा फेंकने की अब मेरी बारी है. अगर आपको याद हो, कराची, अगर 2 महीने पहले कराची के हालात देखे जाए तो कराची में गली गली में कचरा था. और लोग ऐसे लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि कचरा थैली में भरते हैं. और ये जुमला उनके लिए है जो गलियों में फेंकते हुए चले जाते हैं. बाइक पे इतनी तेज़ी में फेंकते हुए जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा. क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से ना देखता तो मैं भरोसा नहीं करता कि ऐसा भी हो सकता है. मैं बोलता था इतना सारा कचरा कहाँ जाता है? ये कोने कोने में लोग फेंक के कहाँ से जाते हैं, नज़र नहीं आता बंदा. तो 2-3 लोगों को मैंने देखा बाइक पे ना थैली चढ़ा के तेज़ी में बाइक चलाते हुए ये फेंक के पता भी नहीं चला निकल गए. सो ऐसा काम ना करें प्लीज़. इट्स माय टर्न टू टेक आउट द ट्रैश. कचरा फेंकने की अब मेरी बारी है. लेकिन कचरा फेंकेंगे गली में नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करें. नेक्स्ट. इट्स माय टर्न टू ईट आइसक्रीम. इट्स माय टर्न टू ईट आइसक्रीम. आइसक्रीम खाने की मेरी बारी है. इट्स माय टर्न टू चूज वेयर वी ईट. हम कहाँ खाना खाएंगे ये इंतखाब करना या ये बताने की मेरी बारी है. यानी मेरी चॉइस होगी, मेरी सुनी जाएगी कि हमने कहाँ खाना खाना है. आज मेरी मर्जी चलेगी. सो इट्स माय टर्न टू चूज वेयर वी ईट. नेक्स्ट देखें. इट्स माय टर्न टू गो टू ग्रैंडमाज हाउस. नानी माँ या दादी माँ, दादी अम्मा या नानी अम्मा के घर जाने की मेरी बारी है. इट्स माय टर्न टू गो टू ग्रैंडमाज हाउस. नानी अम्मी के घर जाने की मेरी बारी है या दादी अम्मी के घर जाने की मेरी बारी है. इट्स माय टर्न टू पे फॉर डिनर. इट्स माय टर्न टू पे फॉर डिनर. रात का खाना खाने के पैसे देने की मेरी बारी है. रात के खाने के पैसे देने की
मेरी जिम्मेदारी है या मेरी बारी है। ओ इट्स माई टर्न टू पे फॉर डिनर। अच्छा, इट्स माई ड्यूटी ये भी हो सकता है, बड़ा अच्छा याद आ गया, इट्स माई ड्यूटी टू पे फॉर डिनर्स। लेकिन यहाँ हम वो नहीं पढ़ रहे, इंशाल्लाह वही पढ़ाऊँगा। और एक और आता है कि तुम्हारी बारी है, इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं, मेरी बारी, नॉट तुम्हारी बारी। ओके, आप इसको तुम्हारी बारी मत कर देना। अगर तुम्हारी बारी करना है, इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न टू पे फॉर डिनर। अब तुम्हारी बारी है रात के खाने के पैसे देने की, तो वह हम इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारी बारी है, इट्स माई टर्न टू पे फॉर डिनर। नेक्स्ट देखें, इट्स माई टर्न टू बाय टी। चाय खरीदने की मेरी बारी है। इट्स माई टर्न टू बाय टी। नेक्स्ट देखें, लिडो किसने खेला है। लिडो का गेम किसी को पता है। लिडो हम खेलते थे बचपन में। सो अभी भी हम लोग कभी कभी खेल लेते हैं। अब तो बहुत महंगा हो गया, अब तो 50-60 रुपए का हो गया। सो उसमें छक्के को हम क्या बोलते थे, इंग्लिश का मुझे नहीं पता था सीरियसली। जब तक मैं स्टैटिस्टिक नहीं पढ़ी थी तो मुझे नहीं पता था कि छक्के को क्या बोलते हैं। लेकिन रोल द डाइस का मतलब होता है छक्का फेंकना, याद रखिएगा, छक्का फेंका या छक्का फेंको यार, यानी वो यानी हिला हिला के जो फेंकते हैं छक्का, तो उसमें से जो भी नंबर आया तो उसको, वो हमारी किस्मत होती है क्या। मगर छक्का बड़ी मुश्किलों से आता था। सो उसको कहा जाता है डाइस। और रोल यानी घुमा के फेंकना, सही है। इट्स माई टर्न टू रोल द डाइस। छक्का फेंकने की अब मेरी बारी है, या छक्का फेंकने की मेरी बारी है। अक्सर चीटिंग हो जाती थी, उसमें ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स माई टर्न टू वॉच टीवी। इट्स माई टर्न टू वॉच टीवी। टीवी देखने की मेरी बारी है। इट्स माई टर्न टू प्रोवाइड एन आंसर। इट्स माई टर्न टू प्रोवाइड एन आंसर। आंसर देने की या आंसर पहुंचाने की अब मेरी बारी है। आंसर पहुंचाने की मेरी बारी है। इट्स माई टर्न टू ट्राई एंड प्ले द गेम। अब मेरी बारी है कोशिश और खेलने की। गेम खेलने की या कोशिश करना और गेम खेलने की अब मेरी बारी है, यानी कोशिश करना और गेम खेलने की अब मेरी बारी है। It's my turn to attempt solving the problem. It's my turn to attempt solving the problem. मसले को हल करने की मेरी बारी है। मसले को हल करने की मेरी बारी है। It's my turn to cook biryani. It's my turn to cook biryani. बिरयानी बनाने की मेरी बारी है। It's my turn to ride a bike. It's my turn to ride a bike. बाइक चलाने की मेरी बारी है। Now it's time for assignment. असाइनमेंट जो आप लोग बिल्कुल नहीं करते सिवाय 3 या 4 स्टूडेंट्स के, और उन 3 या 4 को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कीप इट अप। मैं आप लोगों की हौसला अफजाई करता हूँ। यकीन माने आप लोग बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट बिकॉज यू आर डूइंग असाइनमेंट एंड आई रियली लाइक दोज स्टूडेंट हु राइट्स एंड हु मेक असाइनमेंट्स। मैं उन स्टूडेंट्स को बहुत पसंद करता हूँ जो असाइनमेंट्स बनाते हैं या लिखते हैं, सही है। इट्स माई टर्न टू ड्राइव अ कार। इट्स माई टर्न टू गिव feast. It's my turn to call. It's my turn to write a letter. It's my turn to read a story. You have to translate these sentences in Urdu or Hindi. आपने ये तमाम जुमले उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं। And do not forget to make 5 sentences. आपने इस तरह के 5 जुमले बनाने हैं। Don't forget to make 5 sentences because it will improve your English. Here is surprise for you guys. एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। एक कम्युनिटी सेक्शन लॉन्च हुआ है जिसमें हम पिक्चर्स और क्वेश्चंस, आंसर्स, गोल्डन वर्ड्स, विकैबुलरी ऑफ द डे ये और टॉपिक ऑफ द डे, उस सेक्शन में मैं रोज़ाना एक पोस्टिंग करता हूँ। या तो वो विकैबुलरी होती है या तो वो
टॉपिक होता है, या तो वो गोल्डन वर्ड्स होते हैं, या तो वो स्टोरी ऑफ द डे होती है। तो याद रखें, अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस सेक्शन में पार्टिसिपेट करें ताकि आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकें। टॉपिक ऑफ द डे पे आपने कम से कम 3 से 4 या 5 लाइनें लिखनी होती हैं। अगर आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू राइट इन इंग्लिश, सो प्लीज़ राइट इन उर्दू बट यूज़ सम वर्ड्स इन इंग्लिश। उर्दू का पैराग्राफ लिखें लेकिन उसमें इंग्लिश के लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आप इंग्लिश नहीं जानते। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू राइट इन इंग्लिश, सो प्लीज़ मेक अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ बनाए इन उर्दू एंड ऐड सम इंग्लिश वर्ड्स। ओके, उसमें इंग्लिश के कुछ लफ्ज़ शामिल करें। सो इन दिस वे यू कैन आल्सो इम्प्रूव योर इंग्लिश, इन दिस वे यू कैन आल्सो लर्न इंग्लिश। मैं रोज़ाना वहाँ पर पोस्टिंग करता हूँ। ये चैनल पे, आप मेरे चैनल पे जाएंगे www.youtube.com/Tariq Aziz 1, इस पर क्लिक करेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक सेक्शन होगा प्लेलिस्ट के फ़ौरन बाद कम्युनिटी के नाम से, जिसमें मैं रोज़ाना पोस्टिंग करता हूँ। अगर आप YouTube ऐप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, आइकन पे क्लिक किया है, तो आपको ज़रूर एक मेल आएगी या एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे कि मैंने ये चीज़ अपलोड की है, ये सवाल दिया है। बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने सवाल वहाँ पे पूछे हैं जिनके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो आप भी उसमें हिस्सा लें और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएं। उम्मीद करता हूँ आप इसमें ज़रूर हिस्सा लेंगे। विकैबुलरी ऑफ द डे, आज की विकैबुलरी, ब्राइबरी, रिश्वत। ब्राइब रिश्वत के लिए इस्तेमाल होता है, रिश्वत के लफ्ज़ को कहते हैं ब्राइब। मैं कभी भी हदीस या इस्लामी कोई भी ऐसी बात हो, जैसे किसी हज़रत अली की, हज़रत उमर फ़ारूक की या हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इनकी बग़ैर तस्दीक किए कोई भी चीज़ नहीं आपको देता। उसका रीज़न ये है कि अगर बग़ैर तस्दीक के अगर कोई भी चीज़ अगर आप बढ़ाएंगे और वो अगर सच नहीं है, तो जितने लोग उस पर अमल करेंगे, जितने लोग उसको बढ़ाएंगे, उतना गुनाह आपको मिलेगा। तो बराह मेहरबानी कोई भी चीज़ अगर आप शेयर करते हैं, वो भी इस्लामिक हो, तो प्लीज़ पहले तस्दीक कर लें कि वो सही भी है या नहीं। इसलिए 2 चीज़ों का ख्याल रखा करें। रेफरेंस हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हदीस है, उसको जाकर चेक करें और फिर शेयर करें। सो आज की विकेबलरी क्या है? ब्राइब। ब्राइब, इट मीन्स रिश्वत। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्स द वन हु गिव्स अ ब्राइब एंड द वन हु टेक्स इट। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाले और लेने वाले पर लानत भेजी है। क्वेश्चन ऑफ द डे। फर्स्ट, प्रीवियस क्वेश्चन एंड आंसर। पहले हम पिछला जो आपसे सवाल किया था उसका जवाब दे दूं। सवाल मैंने किया था, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे तेज़ तरीन जानवर कौन सा है? इसका जवाब है Peregrine falcon is the fastest animal in the world. Peregrine falcon जो है वो दुनिया का सबसे तेज़ तरीन जानवर है। अब ये है क्या? Do you know, have you heard this word before? ये बाज़ की तरह होता है, लेकिन बाज़ की एक किस्म है ये जो शिकारी बाज़ कहलाता है। सो पैराग्रेन फाल्कन किसे कहते हैं? एक बाज़ है, मखसूस बाज़ जो शिकार करता है, शिकारी बाज़ जिसे कहा जाता है, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पैराग्रेन फाल्कन, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पैराग्रेन फाल्कन इज़ द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे,
मुझे एक बहुत खुशी हुई कि स्टूडेंट्स ने अपनी राय इंग्लिश में भी दी, उर्दू में भी दी, मिक्स करके बेशक आप जवाब दें, लेकिन ज़रूर दें। अपनी कन्वर्सेशन या अपनी लिखाई में इंग्लिश के लफ्ज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, आपकी सबसे पसंदीदा ग़िज़ा क्या है या आपकी पसंदीदा डिश क्या है। सेकंड क्वेश्चन, अक्सर सिर्फ यही जवाब, अगर जिनको ज़्यादा नहीं जवाब देना चाहते तो वो इसका सिर्फ जवाब दें कि आपकी पसंदीदा ग़िज़ा यानी खाने की चीज़ क्या है। दूसरा जवाब जो एक्सप्लेनेशन में देना चाहते हैं तो उनके लिए ये सवाल है, व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश टू कुक एंड वाई, आपकी सबसे पसंदीदा ग़िज़ा यानी खाना कौन सा है जो आप बनाते हैं और क्यों, वजह क्यों, और क्यों आप खाते हैं और क्यों बनाते हैं, आपकी पसंदीदा क्यों है। इन सब का जवाब आप क्यों नहीं दीजिएगा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो सिर्फ वीडियो वॉच करते हैं और चले जाते हैं। तो मैं उन तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ जवाब ज़रूर दें। दिस इज़ most common question anyone can ask from you, what is your favorite dish, what is your favorite dish to cook and why. So it's really simple and common question, you have to answer it. ये बहुत ही आसान सवाल है, हर किसी से पूछा जा सकता है और आपको जवाब देना है, तो प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा और मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट फॉर योर आंसर अंडर दिस वीडियो, इस वीडियो के नीचे मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। सो प्लीज़ 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 राइट योर आंसर, ओके। अल्फाज, गोल्डन वर्ड्स ऑफ द डे, आज के जो सुनहरी अल्फाज हैं जिससे हम कुछ सीखते हैं, आज वो एक सवालिया निशान है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा और आपको बोलने पे मजबूर कर देगा, वाकई में ऐसा है या नहीं। लेट्स सी, अगर आप है तो मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा कि इज़ इट ट्रू, क्या ये सच है, या इट इज़ नॉट ट्रू कि ये सच नहीं है। तो आप इतना तो लिख सकते ना, इट इज़ ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। लव इज़ द सेवेंथ सेंस, प्यार जो है वो सातवां हिस या सेंस होता है, विच डिस्ट्रॉय योर सिक्स सेंस, जो आपके 6 सेंस तबाह कर देता है, एंड मेक यू अ कंप्लीट नॉनसेंस, और आपको बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल पूरी तरह पागल और बेवकूफ़ बना देता है। सो डू यू एग्री दिस विद दिस गोल्डन वर्ड्स? सेकंड, reputation is what the world thinks a man is. Character is what he really is. क्या आप भी यही सोचते हैं कि शोहरत और नेक नामी जो है वो होती है जो लोग सोचते हैं, जो दुनिया सोचती है कि बंदा क्या है वो उसकी नेक नामी होती है, या जो उसका किरदार होता है वो उसकी शोहरत होती है यानी इखलाक। अगर किसी के इखलाक को जानना चाहें तो कैसे जान सकते हैं? लोगों की सुनकर, लोग क्या सोचते हैं उसको देखकर, या उसके किरदार को देखकर। सो ज़रूर बताइएगा कि एक शोहरत जो है, रेपुटेशन जो है, वो दुनिया सोचती है और ये बड़ा अमीर है, बड़ा ही ज़बरदस्त बंदा है, तो लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन इंसान का किरदार जो होता है वो उसकी शोहरत होता है, ना कि उसका पैसा। अगर कुछ लोग सोचते हैं और पैसा, अच्छे कपड़े और अच्छे जूते और बन ठन के बाल वाल बना के रखना यही रेपुटेशन है, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ये रेपुटेशन है, ये शोहरत नहीं है। शोहरत वो होती है जो आपका किरदार है, आपका करैक्टर है, आप किसी से क्या बात करते हो, किस तरह बात करते हो, ये आपका किरदार होता है, ये आपकी शोहरत होती है और यही आपको कामयाब बनाती है। अगर आपका इखलाक अच्छा है आपसे हर कोई बात करेगा, लेकिन आपका इखलाक बुरा है तो लोग आपसे कतराना शुरू कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आप इन दोनों गोल्डन वर्ड्स से एग्री करते हैं। इफ़ यू एग्री
So please reply in this video. I hope you enjoy this video. Assalamu alaikum, and please do not forget to subscribe my channel and share this video with your friends. Okay, so tata for now. Bye. Hasta la vista.